हम बात कर रहे थे ब्रेन सबको डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन की हमने बात की थी। अब हम वन बाय वन करके इसका मेजर फंक्शंस देख लेते हैं, हर पार्ट का मेजर फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं हाइंड ब्रेन के को पहले कवर कर रही हूँ, हाइंड ब्रेन के, क्योंकि बेसिकली अब मैंने ये सारे जितने पार्ट्स आपको दिखाए हैं, मैंने आपको हर एक का मेजर मेजर फंक्शन बताना है कि किस मेजर फंक्शन को ये कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सेरिबेलम का फंक्शन कवर करूंगी। सेरिबेलम सिर्फ याद रखने के लिए, इस पिक्चर में ये जो आपको डार्क ब्लूइश सा या डार्क ग्रेश कलर में आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे और पोन्स के साथ अटैच हुआ हुआ सेरिबेलम, हम इसकी बात करेंगे। सेरिबेलम का जो मेजर फंक्शन है कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर। कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है ट्विस्टेड, फोल्ड हुआ हुआ। अब आप ये देखो, ये आपको ना इसमें बहुत सारे फोल्ड्स और ट्विस्टेड सा स्ट्रक्चर मिलेगा। ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बेसिकली स्पेस को कम कर देता है, बहुत सारा बेसिकली लार्ज स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब कॉन्व्यूलेटेड होता है तो उसकी स्पेस, जगह कम हो जाती है। ट्विस्टेड और फोल्डेड से स्ट्रक्चर को कॉन्व्यूलेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। सेरिबेलम का जो मेजर काम क्या होता है, आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है और आपके पोस्चर को बैलेंस करना होता है। मूवमेंट कंट्रोल एंड पोस्चर को जो बैलेंस करना है, वो बेसिक आपका पोस्चर कंट्रोल करना, आपकी मूवमेंट कंट्रोल करना और बैलेंस मेंटेन रखना आपकी मूवमेंट के दौरान, ये सेरिबेलम का काम। यानी अगर आप चल रहे हो तो चलते वक्त आपकी जर्की मूवमेंट्स ना हो, झटके ना लगे चलते वक्त, आप एक स्मूथ वे में मूवमेंट कर सको या आप अपना पोस्चर मेंटेन रख सको। अगर आप इस वक्त इरेक्ट सीधे बैठे हुए हो तो आप कुर्सी के साथ टेक लगा के अगर आप बैठे हुए हो तो आप सीधे बैठे रह सको, आप अपने पोस्चर को कंट्रोल कर सको कि आप किस तरह बैठे हुए हो। ये सारा मूवमेंट और पोस्चर का जो कंट्रोल है, ये सेरिबेलम का काम है। अगर सेरिबेलम डैमेज हो जाए, मैं आपको इसलिए कह रही थी कि डैमेज जिस एरिया का होता है वो बिहेवियर आपका इफेक्ट हो रहा होता है। सेरिबेलम डैमेज होगा तो रिजल्ट क्या होगा, आप झटके लगेंगे चलने में, जर्की मूवमेंट्स होंगी, आपको लगेगा कि अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। यानी आप चल रहे हो, आप जैसे आप अपने चलने को कंट्रोल, इस वॉलंटरी बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे पूरा, आपकी वॉक बहुत अजीब सी होगी। ये आपका जो पोस्चर है, आप अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं कर सकोगे, जैसे बॉडी एक तरफ गिरी हुई होगी, ढलकी हुई होगी बॉडी एक साइड पे। मतलब एक पोस्चर जो इस वक्त एरेक्ट फॉर्म में बैठी हुई हूँ, उसको मेंटेन रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो सेरिबेलम मेनली कंट्रोल कर रहा है मूवमेंट एंड पोस्चर को, बेसिकली बैलेंस मेंटेन रखना इस स्ट्रक्चर का काम है। स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, जर्की मूवमेंट्स होंगी, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होंगी और एक पर्सन के लिए अपना पोस्चर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं रहेगा। सेकेंड पार्ट आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। दिस पार्ट लाइट ग्रे इन कलर, लाइट ग्रे का की जो जहां पे इस वक्त मेरा कर्सर है, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा सेरिबेलम के आगे की साइड पे होता है, या आप ये कह लो कि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। इसका मतलब है स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, सबसे पहले वो मेडुला ऑब्लोंगेटा रिसीव करता है। मेडुला सॉरी मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम आपका सर्वाइवल मेंटेन करना है, सर्वाइवल सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है। सर्वाइवल सिस्टम्स यानी आपकी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है, सांस लिए बगैर आप सर्वाइवल सिस्टम्स इसलिए कहा जा रहा है कि इन सारे सिस्टम्स के बगैर आपका सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। ब्रीथिंग, आपका ये जो सारा ऑक्सीजन का लेवल वगैरह कंट्रोल हो रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कर रहा है। सर्कुलेशन, आपका हार्ट किस तरह से वर्क कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा मैनेज कर रहा है। फूड की डाइजेशन कैसे हो रही है, हार्ट बीट वगैरह को जो मॉनिटर किया जा रहा है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। इन शॉर्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम सर्वाइवल बेस्ड एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है।
ऐसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है जिसके बगैर आपका सर्वाइवल मुमकिन नहीं। ठीक है, सर्वाइवल रिलेटेड फंक्शंस को डील कर रहा है बेसिकली। एक और बात याद रखिएगा, ये सारे ऐसे फंक्शन हैं जिन पे आपका वॉलंटरी कंट्रोल एज सच नहीं है। ना तो आप अपनी सर्कुलेशन को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, ना ही आप अपनी डाइजेशन को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही आप अपनी ब्रीथिंग को ऐसे खुद कंट्रोल करें। ये सारे इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं। लेकिन मेडुला ऑब्लिंगेटा बेसिकली लिंक्ड है इन सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। मैसेज जिस एंड से जनरेट हो रहा होता है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा डैमेज हो जाएगा, अब आप ये देखो कितने सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है। इन सिस्टम्स में इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड से हर मैसेज सबसे पहले मेडुला ऑब्लिंगेटा को जाता है एंड देन वो मैसेज आगे ट्रांसफर होता है। सर्वाइवल सिस्टम से लिंक्ड है। बोन्स, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ये जो अब आपको पर्पल में जो पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज बोन्स। ड्रीमिंग को कंट्रोल कर रहा है। ये जो ड्रीम्स आते हैं, ये जो आपके जागने और सोने की एक्टिविटी है, आप किस टाइम पे अलर्ट रहते हो, किस टाइम पे जागते हो, बेसिकली फोन्स का काम ड्रीमिंग से रिलेटेड है। स्लीपिंग एंड वेकिंग से रिलेटेड है, यानी अलर्टनेस को कंट्रोल कर रहा है, आपकी नींद के फैक्टर को कंट्रोल कर रहा है और ड्रीमिंग को कंट्रोल कर रहा है। मेजर ये पार्ट है। इसके अलावा भी एक रोल होता है, कुछ हद तक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब आप ये देखो हादी, आपका भी जिस तरह शुरू में क्वेश्चन था न्यूरॉन्स, अब आप ये देखो मेजर फंक्शन उसका ड्रीमिंग, स्लीपिंग और वॉकिंग है, अलर्टनेस वगैरह को कंट्रोल करना है। लेकिन वो कुछ ऐसे मैसेजेस भी न्यूरॉन्स भी रिसीव कर रहा है जो मूवमेंट रिलेटेड है। और इसी तरह से कुछ पार्ट इसका रेस्पिरेशन भी कंट्रोल कर रहा है। तो एक पार्ट बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर पूछा जाता है तो बेसिकली फोन्स अलर्टनेस को कंट्रोल कर रहा है, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, बॉडी किस टाइम पे आप हर पर्सन टू पर्सन किस तरह वो अपनी सोने जागने की रूटीन मैनेज करता है, किस तरह से ड्रीमिंग होती है, दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय फोन्स। अच्छा, 3 पार्ट्स को हमने अभी तक देखा है। सेरिबेलम, अ क्विक ओवरव्यू। सेरिबेलम डार्क ब्लूइश शेड में जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। सेरिबेलम का काम मूवमेंट और पोस्चर कंट्रोल करना है, बैलेंस मेंटेन करना है। सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाएगा, आप जर्की मूवमेंट्स होंगी, झटके लगेंगे, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगी, बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा, आपको लगेगा आप अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पा रहे। देन चले जी, अनम्यूट कर दिया है। म्यूट करने के पीछे रीजन ये थी कि सेरिबेलम मूवमेंट एंड पोस्चर कंट्रोल करेगा। देन आपका आएगा मेडुला ओब्लिंगेटा, सर्वाइवल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है, सर्कुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे पार्ट्स जिनके बगैर सर्वाइवल मुमकिन नहीं। देन बोन्स स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल कर रहा है एंड ड्रीमिंग को कंट्रोल कर रहा है। मेजर चीज पे फोकस करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं कि रेस्पिरेशन एंड मूवमेंट में लिंक है। अब आप आए जरा फोर ब्रेन पे। फोर ब्रेन पे मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ। थैलेमस, अब आपको ये जो पार्ट नजर आ रहा है येलो, दिस पार्ट येलो में थैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है। यहाँ पे देख लें, ये रेड में जिस वक्त जहां पे मेरा कर्सर है, दिस इज थैलेमस। थैलेमस इसके बिल्कुल आगे टिप पे हाइपोथैलेमस अटैच होता है। दोनों पार्ट साइड बाय साइड कवर करती हूँ, थैलेमस हाइपोथैलेमस। यहाँ पे देख लें, येलो में थैलेमस है, येलो की टिप से एक और स्ट्रक्चर अटैच हो रहा है जो कि हाइपोथैलेमस है। थैलेमस होता है जी सेंसरी रिले स्टेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है। आपकी सेंसेस से जितनी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है वो थैलेमस तक जा रही है।
तो अगर आपको लगता है कि जितनी इंफॉर्मेशन टेक्टाइल, टच रिलेटेड, साउंड रिलेटेड, विजन रिलेटेड, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपनी सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करते हुए डायरेक्टली जाती है थैलेमस तक। थैलेमस फिर ये डिसाइड करता है कि इंफॉर्मेशन को किधर आगे भेजना है। आप मेरी आवाज सुन रहे हो, बेसिकली ये मैसेज, ये न्यूरॉन्स मैसेज को थैलेमस तक लेके जा रहे हैं। न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज थैलेमस तक जा रहा है और थैलेमस फिर आगे डिसाइड कर रहा है कि इंफॉर्मेशन कहाँ भेजनी है, जहां पे वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है फिर उस न्यूरॉन के थ्रू वो इंफॉर्मेशन वहां भेजी जाती है। सेंसरी रिले स्टेशन, ऐसा स्टेशन जिसका काम सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करेगा, सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट भी करेगा और आगे भी ट्रांसमिट करेगा सेंसरी इंफॉर्मेशन को। बेसिकली सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना थैलेमस का काम है। अब ये एरिया डैमेज हो जाएगा तो सेंसरी इंफॉर्मेशन में मसले आएंगे, यानी अगर आपको लगता है कि ब्लाइंडनेस है या किसी में डेफनेस है या किसी और को सेंस ऑर्गन्स से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, रीजन क्या होती है? थैलेमस डैमेज होता है। यानी प्रॉपर्ली सेंसरी इंफॉर्मेशन अगर कोई रिसीव नहीं कर पा रहा या अगर आप ये कह लो कि डेफनेस या ब्लाइंडनेस है तो इशू कहाँ पे होता है? इशू बेसिकली थैलेमस में होता है। थैलेमस तक या तो प्रॉपर्ली मैसेज नहीं जा रहा, थैलेमस इफेक्टेड है, या कोई नर्व बीच में डैमेज हुई है, कोई न्यूरॉन डैमेज है जो कि मैसेज थैलेमस तक पहुंचा नहीं रही। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस के आगे मैंने जिस तरह से आपको दिखाया था एक स्ट्रक्चर है थैलेमस के आगे जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम बेसिक नीड्स को कंट्रोल करना है, बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स को, खाने पीने की नीड्स जिस तरह से होती हैं। हाइपोथैलेमस आपकी ड्रिंकिंग की नीड्स, ईटिंग की नीड्स, आपके सेक्सुअल बिहेवियर की नीड्स मीट कर रहा है। बेसिक नेसेसिटीज जो आपकी आती हैं, ये सारा काम हाइपोथैलेमस का होता है। बेसिक नेसेसिटीज में होम्योस्टेसिस दिया जाता है। होम्योस्टेसिस ये है कि आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना, बिकॉज अगर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मैंने आपको मोटिवेशन में भी बताया कि बॉडी टेम्परेचर आपका ऑटोमेटिकली बॉडी खुद मेंटेन करती है। बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, जब आपकी ब्लड, जब गर्मी लगेगी एकदम से आप देखोगे स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों होगी? ब्लड वेसल्स एक्सपैंड कर जाएगी। सर्दी लगेगी, शिवरिंग होना शुरू हो जाएगी। क्यों होगी शिवरिंग? आपकी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी ताकि बॉडी से हीट बाहर ना निकले। बेसिकली हाइपोथैलेमस का काम बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स को कंट्रोल करना होता है। बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स में ईटिंग, ड्रिंकिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन वगैरह आ जाती है। और इसके अलावा भी ये कि बॉडी में बॉडीली फंक्शंस प्रॉपरली वर्क करते रहे, बैलेंस डिस्टर्ब होगा, होम्योस्टेसिस एक्टिव हो जाएगा, दोबारा से बैलेंस को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। ये तो मेजर फंक्शंस है इसके। इसके अलावा ये एक और काम भी कर रहा है, मैं दोबारा आपको लेके जाती हूँ उस पे। हाइपोथैलेमस के एंड पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर अटैच है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये वो पार्ट है जहां से मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यहाँ से केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि आपके बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करें, हार्मोन्स कहा जाता है उन्हें। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है इसलिए हाइपोथैलेमस वो पार्ट है जो कि हार्मोन्स की प्रोडक्शन को भी बहुत हद तक कंट्रोल कर रहा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच हुआ है जो कि जिसकी वजह से ये उसको कंट्रोल कर रहा है। और इसके अलावा ये कुछ हद तक आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स और इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, यानी बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स को कंट्रोल कर रहा है, ड्रिंकिंग, ईटिंग एंड सेक्सुअल बिहेवियर, टेम्परेचर रेगुलेशन कर रहा है, ये बॉडी का बैलेंस जब जब डिस्टर्ब होता है होम्योस्टेसिस के थ्रू ये बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश करता है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है। हार्मोन्स आर बेसिकली द केमिकल्स जो कि आपकी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। और कुछ पार्ट इसका स्ट्रेस रिलेटेड एक्टिविटीज, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स को और इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहा है। फोर ब्रेन में मैंने आपको 4 पार्ट्स बताए थे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिबेलम। अच्छा, आपने देखा होगा मैंने आपको लिम्बिक सिस्टम दिखाया नहीं था,
लिम्बिक सिस्टम बीच में एक मर्ज्ड सा स्ट्रक्चर होता है जिसको, जो कि अगर आम ब्रेन की पिक्चर आप देखो तो विजिबल नहीं होता। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का एक छोटी सी कॉम्बिनेशन होती है जो कि मिलके बनती है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, विजिबल नहीं होता। जो ब्रेन की पिक्चर्स है उसमें आपको लिम्बिक सिस्टम विजिबल नजर नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंट 2 3 4 पार्ट्स मिला के ये लिम्बिक सिस्टम बन रहा होता है। ऐसा सा एक स्ट्रक्चर होता है जी, नजर नहीं आता क्योंकि अंदर करके एक स्ट्रक्चर होता है लिम्बिक सिस्टम, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्ली विजिबल नहीं हो पाता। इसमें कुछ पार्ट, थैलेमस का कुछ हिस्सा इसमें चला जाता है, हाइपोथैलेमस का कुछ हिस्सा भी इसमें चला जाता है। जहां पे आपको थैलेमस और हाइपोथैलेमस नजर आ रहे हैं, ये जहां पे मैंने आपको जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस की पिक्चर दिखाई है, बेसिकली वहीं पे आसपास लिम्बिक सिस्टम होता है, जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस का कुछ पार्ट भी शामिल होता है। लिम्बिक सिस्टम में फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज हिप्पोकैम्पस एंड द अदर इज एमिगडाला। ये है जी हिप्पोकैम्पस और ये है एमिगडाला। बेसिकली आप ये कह लो इंटरलिंक्ड सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस मेमोरी फॉर्मेशन और मेमोरी रिटेंशन वगैरह को कंट्रोल करता है। मेमोरी को कैसे मैनेज करना है हिप्पोकैम्पस करता है, एमिगडाला आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इमोशनल रिस्पॉन्स, वो सारे लोग जिनमें इमोशनल रिस्पॉन्स डिसरप्ट हो जाता है, जो इमोशंस से रिलेटेड एक्सीडेंट्स के बाद कुछ आपको ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं जिसमें एक पर्सन इमोशंस फील ही नहीं कर रहा होता, एमिगडाला डैमेज होने से होता है। मैं अगर आपको लगता है कि याददाश्त चली जाती है, नई मेमोरीज फॉर्म नहीं हो रही, या कुछ इस तरह का मसला आता है, हिप्पोकैम्पस कैंपस डैमेज होने से होता है। मेमोरीज बन नहीं रही होती या कुछ याद नहीं रहता, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिप्पोकैम्पस। तो लिम्बिक सिस्टम के फर्दर स्ट्रक्चर्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लिम्बिक सिस्टम का ओवरऑल काम यानी इमोशंस और मेमोरी को मेंटेन करना होता है, विजिबल नहीं होता क्योंकि एक बहुत सारे छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस और थैलेमस के आसपास। एक लास्ट स्लाइड कवर कर रही हूँ, उसके बाद हम एंड कर देंगे। लास्ट स्लाइड भी कवर करने का पर्पस ये है, इसके बाद फोर ब्रेन एंड हो जाएगा। सेरिबेलम, जिस स्ट्रक्चर की यहाँ जी हम बात कर रहे थे, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, येलो में जो आपको नजर आ रहा है, सेरिब्रम। सेरिब्रम, ये जो ऑरेंजिश पार्ट है ये सेरिबेलम है। ये जो सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। सेरिब्रम, ये जो येलो पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। सेरिब्रम, ये जो आपको पूरा पार्ट नजर आ रहा है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, क्योंकि ये ब्रेन का फ्रंट वाला पार्ट होता है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। उसको कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ऊपर वाले पिक्चर में विजिबल नहीं है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। काम क्या होता है, टॉप पार्ट होता है ब्रेन का, मेजर इसका पार्ट क्या है, इसका पार्ट है जी थिंकिंग, लर्निंग, हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसिंग। आप जितना सोचते समझते हो, प्लानिंग करते हो, रीजनिंग देते हो, मेमोरी से रिलेटेड आप जितनी कम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, स्पेशली जो आपका थॉट प्रोसेस है, दैट इज मेंटेन्ड बाय सेरिब्रम। ठीक है जी, क्विक ओवरव्यू एक मैं आपको दे देती हूँ। हमने बात की थैलेमस की, येलो ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जहां पे मेरा कर्सर है, थैलेमस सेंसरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेना और इस इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करना थैलेमस का काम होता है। थैलेमस के साथ एक और स्ट्रक्चर अटैच होता है, छोटा सा, हाइपोथैलेमस। बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स को कंट्रोल कर रहा होता है, बायोलॉजिकल नीड्स, खाने पीने की नीड्स, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है। जहां जहां बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस खराब होता है, होम्योस्टेसिस एक्टिव हो जाता है और बॉडी के टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हाइपोथैलेमस के साथ एक छोटा सा पार्ट अटैच है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां से केमिकल्स रिलीज होते हैं। यही वजह है कि हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स को भी कंट्रोल कर रहा होता है। सेरिब्रम, सेरिब्रम अभी हमने डिस्कस किया, मेंटल हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, रीजनिंग, प्लानिंग, थिंकिंग, थॉट प्रोसेसेस,
ये सारा कुछ सेरिब्रम का काम है। ये जो सोचने समझने की सारी सलाहियत है, ये ज्यादातर मेजर जो कंट्रोल हो रही है वो सेरिब्रम में कंट्रोल हो रही है। सेरिब्रम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और एक और इसका पार्ट होता है जो कि विजिबल नहीं होता, थैलेमस हाइपोथैलेमस के आसपास एग्जिस्ट करता है, जिसको कहा जाता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के फर्दर अंदर दो पार्ट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस और थैलेमस का भी कुछ पार्ट इसमें शामिल होता है। हिप्पोकैम्पस इज इन्वॉल्व्ड इन मेमोरी फॉर्मेशन एंड एमिगडाला इज इन्वॉल्व्ड इन इमोशनल एक्सपीरियंस। मेमोरीज और इमोशंस को कंट्रोल करना लिम्बिक सिस्टम का काम होता है। यहाँ पे हमने फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को एंड किया है। मिड ब्रेन का काम जस्ट दोनों के दरमियान ब्रिज का काम करना होता है। दोनों के मेस यानी फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो थ्रू मिड ब्रेन हो रही है। मिड ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि हम बेसिक कवर कर रहे हैं तो मैं आपको मिड ब्रेन के पार्ट्स नहीं बताऊंगी। मैं आप सिर्फ इतना याद रखो, मिड ब्रेन सेंटर में आ रहा है, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है और इनके दरमियान कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना रहा है। यहाँ तक हमने ब्रेन को कवर किया है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे।